Hi friends, good morning. Welcome to IXMB. I hope आप सब अच्छे हैं and you are preparing well for your examination. तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर वो है 21 सितंबर 2022 का। सबसे पहले न्यूज़ इस पे हम देखेंगे इंडियाज प्रेसिडेंसी फॉर वन मोर ईयर। तो ये कहाँ पे एंड क्यों है? तो देखो इंडिया का जो प्रेसिडेंसी है वो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, इसमें जितने भी मेंबर्स थे, न्यू दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुआ इनका। उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यूनानिमसली डिसाइड किया कि इंडिया का जो प्रेसिडेंसी है उसको एक साल से और एक्सटेंड कर दिया जाए। तो करंट प्रेसिडेंट कौन है? दूरदर्शन इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ AIBD। The full form of AIBD is Asia Pacific Institute for ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। तो ये आपको ध्यान देना है, ये एस्टेब्लिश कब हुआ है? वो 1997 अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ यूनेस्को। अभी एट प्रेजेंट इसमें 26 कंट्रीज है एज ए फुल मेंबर, रिप्रेजेंटेड बाय 43 ऑर्गेनाइजेशंस, 52 एफिलिएट मेंबर्स। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ ये था 47th AIBD एनुअल गैदरिंग और 20th AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। वहीं पे ये यूनानिमस डिसीजन हुआ कि इंडिया का प्रेसिडेंसी को और एक साल से बढ़ा दिया जाए। तो ये आपको याद कर लेना है। तो नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास पब्लिक एंटरप्राइज सर्वे। तो ये है क्या? तो एक बार हम इसके हाईलाइट को देख लेते हैं। ये जो पब्लिक एंटरप्राइज सर्वे है इस पे क्या बोला गया है? जो CPSE मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जो आज के दिन में कितना है? 255 इन नंबर्स है, ड्रॉप 9.35% इन 21-22 फ्रॉम 10% इन द प्रीसीडिंग ईयर। क्या चीज का? वुमन एम्प्लॉय। तो ये वुमन एम्प्लॉय का डेटा है CPSE में 9.3% 2020-21 मतलब फाइनेंशियल ईयर 21 में था, फ्रॉम 10% इन द प्रीसीडिंग ईयर। उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में 10% था, मतलब गिर गया है डेटा फ्रॉम 10% टू 9.35% इन फाइनेंशियल ईयर 21। तो ये है इस रिपोर्ट में। तो देखो इसमें और भी कुछ डेटा है जो हमको समझ लेना है। तो एट प्रेजेंट 255 ऑपरेशनल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जिसमें से 32% ऑफ द वुमेन एम्प्लॉय आर एट मैनेजरियल या एग्जीक्यूटिव लेवल। सो अगेन ये दिस इज समथिंग गुड, मतलब वुमेन हायर लेवल पे है। ये 32% इज अ वेरी गुड नंबर। 8% इन सुपरवाइजरी पोजीशन while 60% आर इन वर्कर्स कैटेगरी। ये जो है ना ये ओवरऑल है, माने इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ ये ओवरऑल है। मेल फीमेल वर्सेस में 9.35% वुमेन एम्प्लॉय है। लेकिन वो 9.35 में से अगर आप सेगमेंट करो तो सेगमेंट में ये मिलता है कि जो 32% है वो है मैनेजरियल एग्जीक्यूटिव लेवल पे, 8% है सुपरवाइजरी और 60% जो है वो वर्कर कैटेगरी में है। तो सिर्फ दो सेक्टर ऐसा है, कोल एंड इंफॉर्मेशन, जहां पे जो वुमेन का शेयर है वो 10% से ज्यादा है। तो ये आपको ध्यान देना, कोल एंड इंफॉर्मेशन। जबकि पिछले बरस मतलब फाइनेंशियल ईयर 21 में ये टोटल 6 सेक्टर्स था, वो घट के अभी 2 सेक्टर ही बच गया है। अगर हम डेटा को कंपेयर करें इंटरनेशनल लेवल से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन इट्स ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज्ड इन जुलाई रैंक इंडिया 135 अमंग 146 कंट्री। तो मतलब सीधा सिंपल इंडियन डेटा भी जो आया है वो भी आपका दिखाता है जेंडर गैप, ठीक है। और जो इंटरनेशनल डेटा है हमारे पास, वी हैव रैंक्ड 135 आउट ऑफ 146। तो ये कुछ अच्छा रैंक नहीं है। ये स्ट्रेट हमको दिखाता है वी आर स्टिल फार अहेड इन टर्म्स ऑफ फिलिंग दी गैप, ठीक है। भले ही 32% जो है ना वुमेन एम्प्लॉय जो जितने भी हैं हमारे पास वो मैनेजरियल एग्जीक्यूटिव लेवल पे है, मोर शुड कम फॉरवर्ड सो दैट दिस गैप कैन बी फिल्ड। हम तो बात इक्वालिटी करते हैं, मतलब 50-50% की, तो यहाँ तो 10% भी नहीं है, 9.35% है, राइट। तो ये डिफरेंस आपको समझ लेना है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारा रैंकिंग पीछे है, एंड जो हमने खुद अपना रिपोर्ट बनाया है उस रिपोर्ट में भी हम देख रहे हैं कि हम जो जेंडर गैप है वो बहुत बड़ा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2020 बाय क्रेडिट स्विस, राइट। तो देखो इस रिपोर्ट, क्योंकि ये प्राइवेट रिपोर्ट है तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ हमको समझना नहीं है। हमको इतना समझना है कि हम कहाँ पे हैं। इंडिया विटनेस 12% ईयर ऑन ईयर जंप इन द टोटल हाउस होल्ड वेल्थ लास्ट ईयर एट $14,225 बिलियन। तो अगर हम कंपेयर करें तो ये देखो इंडिया जो है, ठीक है, 12% with 14,255। तो हाँ, वी
हम इम्प्रूव कर रहे हैं, राइट। तो यही उस डेटा में हाईलाइट किया गया है। उसका रीजन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट विच इज बेस्ड ऑन द डेटा वेल्थ ऑफ 5.3 बिलियन एडल्ट अक्रॉस नियरली 200 कंट्रीज, सब कंट्रीज से रिलेटेड है। जो ग्लोबल वेल्थ है वो 9.8% 2021 में बढ़ा है टू 463.6 ट्रिलियन, driven by widespread gain in the share prices and a favorable environment created by the central bank policies 2020। तो देखो, कोविड के बाद हर कंट्री के जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने क्या मेजर किया, ग्रोथ को फोकस दिया। तो हाँ, ऑल्दो वो हैवी ग्रोथ फोकस आज इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन देख पा रहे हैं हम, क्योंकि सब सेंट्रल बैंक ने ग्रोथ को फेवर करने के लिए क्या किया, रेपो रेट को कम किया था। तो जिससे एक ऐसा एनवायरनमेंट बना जिससे शेयर प्राइस रैली किया एंड लोगों का डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ गया। सो इन दैट केस ये रिपोर्ट भी वही चीज को दिखाया, राइट। आगे बढ़ते नेक्स्ट न्यूज पे, वो है कुछ वन लाइनर्स। 25 ट्रिलियन इकोनॉमी इन 25 ईयर्स, तो इसको किसने बोला, नाफेड के चेयरमैन केवी कामत ने बोला कि बाय द नेक्स्ट 25 ईयर्स इंडिया वुड बी 25 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो ये तो समय ही बताएगा। देन 48,000 करोड़ स्ट्रेच लोन। तो जो देखो यस बैंक है, यस बैंक, जैसे कि आपको पता है यस बैंक का बहुत सारा एनपीए इश्यूज है, और हमने लास्ट मंथ के करंट अफेयर में देखा था कि वो दो एआरसी मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से बातचीत कर रहे थे फॉर सेलिंग देयर स्ट्रेस लोन। तो अभी कंफर्म न्यूज आया है कि जो यस बैंक का बोर्ड है उन्होंने अप्रूव कर दिया ₹48,000 करोड़ लोन टू जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, राइट। तो इनको ये जो है ना बेच देंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि बैंक का नाम कौन है, यस बैंक, अमाउंट कितना है, कौन सी कंपनी को बेच रही है, जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। नेक्स्ट न्यूज, चेलो शो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ये चेलो शो है ये गुजराती फिल्म है एंड इंडिया का जो ऑस्कर में एंट्री है 2023 में, तो इसी मूवी ने करवाया है, मतलब ये मूवी नॉमिनेट हुआ है ऑस्कर 2020 में, ठीक है। लास्ट फिल्म शो इन इंग्लिश, चेलो शो का मतलब इंग्लिश में है लास्ट फिल्म शो। द मूवी डायरेक्टेड बाय पान नलिन विल रिलीज इन थिएटर। तो ये कब रिलीज होगा वो मैटर नहीं करता। तो ऐसा आप मत सोचो कि ये तो रिलीज 14 अक्टूबर को होगा तो ये कैसे चला गया। तो देखो, ये जो चेलो शो है ना, एक फीचर फिल्म है, इसको जून लास्ट ईयर में वर्ल्ड प्रीमियर पे दिखाया गया था, राइट। इट हैड वर्ल्ड प्रीमियर एज द ओपनिंग फिल्म एट द ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल इन जून लास्ट ईयर। तो वहीं से इस फिल्म ने एंट्री मारा ऑस्कर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कुछ वन लाइनर पे। जेम सेलर संवाद। तो ये जो संवाद है द गवर्नमेंट टी मार्केट प्लेस, इन्होंने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का हेल्प लिया। हेल्प लेके इन्होंने एक संवाद ऑर्गेनाइज किया भुवनेश्वर पे, ठीक है। गवर्नमेंट की मार्केट प्लेस क्या है, एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट अपना जो भी प्रोक्यूरमेंट करना होता है तो वहां पे आके प्रोक्यूर कर सकती है, और पूरे देश भर में जितने भी सेलर्स है वो अपना सामान लिस्ट करके यहाँ बेच सकते हैं, राइट। तो ये भुवनेश्वर में एक संवाद हुआ। देन ईपीएफओ पेरोल डेटा। तो पेरोल डेटा कुछ इस प्रकार आया है एंड कुछ अच्छा न्यूज भी है इसमें कि 18.23 लाख नेट मेंबर्स इन द मंथ ऑफ जुलाई 22। तो इसमें जो है, इसमें ये है कि 10.58 लाख न्यू मेंबर हैव कम अंडर द सोशल सिक्योरिटी। सो ऐसा बोल सकते हैं जो 10.58 लाख मेंबर है ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज सेक्टर पे ज्वाइन किए हैं, राइट। तो प्रोबेबली इसमें से बहुत लोग फ्रेशर्स भी हैं और बहुत लोग जो पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे थे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर पे उन्होंने ज्वाइन किया है। तो वो नंबर कितना है, 10.58 लाख। Then 11th Foundation Day of what? 11th Foundation Day of Solar Energy Corporation of India। ये कब है, 20 सितंबर को इन्होंने सेलिब्रेट किया, ठीक है। वैसा ही 38 राइजिंग डे किसका, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, इन्होंने भी कब किया, 20 सितंबर 2022 को अपना 38 राइजिंग डे लखनऊ में सेलिब्रेट किया, ठीक है। जगजीवन राम आरपीएफ एकेडमी लखनऊ, यहाँ पे इन्होंने सेलिब्रेट किया। ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम। तो ये जो क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम है ये 21 से 23 सितंबर पीटरबर्ग पेनिनसुला यूएसए में होना है। इसके लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह एज ए हेड इंडियन डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो ही हैज अराइव्ड इन द स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक। तो उसके बाद ये पीटरबर्ग में इस ग्लोबल क्लीन एनर्जी फोरम को अटेंड करेंगे। This unfold your potential with IXMB. All the best. Prepare 50% faster with IXMB.